हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे। बेटा आपने देखा होगा अभी लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, है ना। लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया में इलेक्शंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन है कि इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा से चाहता है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सिटीजन्स हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को और इंडिया में वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट बने। उसी अवेयरनेस से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार कैंपेन रन किया है। उस कैंपेन का नाम है चुनाव का पर्व देश का गर्व। मतलब इलेक्शन कमीशन आपसे बोलना चाहता है कि आप देश को प्राउड फील करवाइए और इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। अब यहाँ पे इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कर पाएँ और वोट कर पाएँ, और जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में जो मेंशन कर रखा है राइट टू वोट, उस राइट टू वोट का आप यूज़ कर पाओ, उसके लिए आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। वही गाइडलाइंस हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी वोटर आईडी जिसे हम ईपीआईसी कार्ड भी बोलते हैं, अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो भी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने आपका देखो ये लाइव मिनट में एक न्यूज़ आया था कल, यानी कि 12 तारीख को ये न्यूज़ आया है और इससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपसे बोला है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी जो होता है जिसे हम और क्या बोलते हैं, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि ईपीआईसी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब आपके पास उसकी कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, तो भी आप पोलिंग स्टेशन पे जाके जो यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर होंगे उन ऑफिसर से कुछ और डॉक्यूमेंट दिखा के भी आप ऑथराइज हो सकते हो जिससे आप जो है वहाँ पे वोट कर पाओ। या फिर यहाँ पे अगर फिजिकल कॉपी नहीं है और आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको वोट कास्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो आपका वोटिंग लिस्ट जो बनाई है, आपका नाम उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे एक आर्टिकल और भी याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 325 ये बोलता है कि आपका इंडिया में सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा, यानी कि एक सिंगल वोटिंग लिस्ट बनेगी जिसमें किसी कास्ट कम्युनिटी या किसी की बेसिस पे भी आपका कोई अलग से वोटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो ऑनलाइन वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को, या ऑफलाइन जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं वहाँ पे जाके भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है वो कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है आपका elections24.eci.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाओगे और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 3 मेथड्स दे रखे हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। देखो यहाँ पे पहला मेथड इन्होंने क्या दे रखा है, पहला मेथड दे रखा है कि अगर आपके पास ईपीआईसी नंबर है, मतलब आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं है वोटर आईडी की या ईपीआईसी की, तो आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है और वहाँ से आप अपना ईपीआईसी नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करोगे। वो नंबर फिल करने के बाद आप क्या करोगे, अदर डिटेल्स जो आपको दे रखी हैं यहाँ पे आपने फिल किया वो नंबर,
यहाँ पे आपने फिल किया, वो नंबर फिल किया, यहाँ पे आपने फिल किया अपना स्टेट फिल किया, यहाँ लैंग्वेज फिल किया, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो फिल किया और आपने सर्च बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे आपका सारा डिटेल जो इलेक्शन कमीशन पे है वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपका किस दिन आपके यहाँ पर वोटिंग होनी है, किस दिन वोटिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो कौन सा है और आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सारी ही डिटेल्स यहाँ पे मेंशन जो हैं वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इन केस अगर आपको EPIC नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे दूसरा मेथड भी दे रखा है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। दूसरे मेथड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करके भी यहाँ पे चीज़ें, आप अपना जो नंबर है वो चेक कर सकते हो कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। देखो आपको नाम फिल करना है, सरनेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एज, डिस्ट्रिक्ट और जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैप्चा फिल करोगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको इस मेथड से भी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। या तीसरा और सबसे ईजीएस्ट मेथड जो दे रखा है वो क्या है कि आप अपना जो है वो मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करो। उसके बाद आप जो ये कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करके आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो एक OTP जनरेट होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, है ना। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करोगे, सर्च करोगे तो भी आपको आपके सारे डिटेल्स जो हैं वो मेंशन हो जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे कि सर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है तो आप पोलिंग स्टेशन जाओगे, जो भी आपका डेट मेंशन था यहाँ पे डिटेल्स में, तो वहाँ उस दिन आप पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे, है ना। अगर आपका नाम यहाँ पे मेंशन है तो तो आप क्या करोगे, आप पोलिंग स्टेशन पर जाओगे। पोलिंग स्टेशन पर जब आप जाओगे तो आप जो है वो वोट करोगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास वैलिड वोटर ID, आपका नाम तो वोटिंग लिस्ट में मेंशन था लेकिन आपके पास वोटर ID कार्ड जो था वो नहीं था। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट यहाँ पे इशू किया है और ऑथराइज किया है कि इस लिस्ट में से जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किए हैं उनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप होल्ड करते हो, आपके पास उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, तो भी आप पोलिंग स्टेशन पर जाके पोलिंग ऑफिसर जो होगा वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को शो करके वो आपको ऑथराइज कर देगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे आपको ऑथराइज करेगा कि आप वोट जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किए हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास अगर वोटर ID है तो वेल एंड गुड, है ना। वोटर ID जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, EPIC बोलते हैं हम। EPIC कार्ड है तो आप वोटिंग कर सकते हो, EPIC कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट के थ्रू भी आपको ऑथराइज किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू भी आपको चेक किया जा सकता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो वोट है वो आपका, आप वही सेम पर्सन हो या नहीं हो। या फिर आपके सर्विस ID कार्ड, सर्विस ID कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, किसी PSU में काम करते हो, तो आपको उस वहाँ की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक फ़ोटो ID जनरेट होता है। वो ID जिस पे आपका नाम, आपका फ़ोटो मेंशन होता है, तो वो भी आपका ऑथराइज हो सकता है, उसके बेसिस पे भी आपको अलाउ किया जा सकता है कि आप इलेक्शंस में वोट कर पाओ, है ना। या फिर आपके और क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, तो बेटा और जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं हम देखते हैं। और डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे आपको ऑफिशियल कार्ड दे रखा है। एक ऑफिशियल कार्ड, जितने भी आपके MP MLAs होते हैं, हर MP और MLA का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक कार्ड इशू करती है। तो अगर आप MP हो, MLA हो, MLC हो, तो आपके लिए जो कार्ड मिला है उससे भी आपकी आइडेंटिटी को जस्टिफाई किया जा सकता है और आपको वोट डालने के लिए अलाउ किया जा सकता है। आपका पासबुक में आपका फ़ोटो लगा हुआ होता है, जो फ़ोटो आपका जो वहाँ पे ऑफिसर होता है वो आपका अप्रूव करता है। तो अगर आपके पास बैंक की पासबुक है या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है तो उससे भी आपको वेरीफाई किया जा सकता है। पैन कार्ड, इंडिया में पैन कार्ड, तो आपका पैन कार्ड आपने देखा होगा कि आपके पैन कार्ड पे यहाँ पे आपका फ़ोटो मेंशन होता है और यहाँ पे आपके नाम मेंशन होता है। तो वो भी आपका एक गवर्नमेंट का ID है जो आपका नाम और फ़ोटो को वेरीफाई करती है, तो वो भी आपका यहाँ पे यूज़ हो सकती है। या स्मार्ट कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड जो आपके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका तहत आपके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं ना, रजिस्ट्रार जनरल RGI ने अगर इशू किया है आपका स्मार्ट कार्ड जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए आपको इशू किया गया है, तो वो भी यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बेसिस पे भी आपको अलाउ किया जा सकता है कि आप जो है वो अपना वोट कास्ट
कर सकते हैं। या इसके बाद और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट है आपका मनरेगा का जो कार्ड है। जितने भी आपके विलेजेस में जितने भी पर्सन्स हैं जिनके पास मनरेगा कार्ड होता है वो भी यहाँ पे ऑथराइज हैं कि वो आपका मनरेगा जॉब कार्ड को दिखाकर विदाउट वोटर आईडी शो किए आपके यहाँ पे वेरीफाई हो सकते हैं। या आपके हेल्थ इंश्योरेंस का जो आपका होता है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आपका इशू किया होता है हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड, वो भी आप दिखा सकते हो। फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन्स होते हैं उनका यूडीआईडी कार्ड जो होता है वो अपना वो यूडीआईडी कार्ड शो कर सकते हैं। या जितने भी आपके 60 प्लस या जितने भी आपके रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने पेंशन डॉक्यूमेंट दिखा कर भी अपने आप को ऑथराइज या अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। या सबसे इजी मेथड जो यहाँ पे है वो क्या है, आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड भी आप दिखा के अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हो कि सर आपकी जो पर्सनालिटी है वो यही है, मतलब आप सेम पर्सन हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे आपका फ़ोटो और आईडी होता है, जहाँ पे आपका फ़ोटो और नाम मेंशन होता है, उन आईडीज़ को आप यूज़ कर सकते हो और पोलिंग स्टेशन पर जा सकते हो। पोलिंग ऑफिसर आपको उन आईडीज़ के बेसिस पे वेरीफाई कर सकता है और आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो है वो वोट अपना कास्ट कर पाओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और इंडियन डेमोक्रेसी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें अपना वोट कास्ट करके उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।